ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यह सिद्धांत जो परम उचित वस्तु है, उसकी गाथा बृहस्पति के पुत्र कच ने भी गाई थी। क्या मतलब? यह सिद्धांत जो परम उचित वस्तु क्या है? सैद्धांतिक परम उचित वस्तु संसार नहीं है, लोक लोकांतर नहीं है, श्रेयस स्वरूप चैतन्य सत्ता आत्मा ही परम उचित वस्तु है। ये परमात्मा ही परम उचित वस्तु है। बाकी भी जितनी वस्तुएं हैं वो अवस्तु रूप ही हैं। एक व्यवहारिक काम के लिए तो ठीक हैं, परंतु पारमार्थिक सत आत्मा जो कि केवल निर्वाण का हेतु बनती है, यही परम उचित वस्तु है, जिसके जानने से के बाद में फिर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है। इसलिए हे राम जी, यह सिद्धांत जो परम उचित वस्तु है, इसकी चर्चा को बृहस्पति के पुत्र कच ने भी श्रवण किया था, मनन किया था, इसका निधिध्यासन किया था। किसके पुत्र ने? बृहस्पति के पुत्र कच ने। बृहस्पति ये कौन है? बृहस्पति जी देवताओं के कुल गुरु कहलाते हैं। उनके पुत्र का नाम कच है। अर्थात स्वर्ग में भी यदि रहने वाले हो, स्वर्ग में देवताओं के गुरु क्यों ना हो और उनके तुम पुत्र क्यों ना हो, पर आपको आत्मा के जाने बगैर मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलेगा। आत्मा के जाने बगैर कैवल्य निर्वाण तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। कैवल्य निर्वाण की प्राप्ति तो आत्मा को जानने से ही होती है। इसलिए इतने महान गुरु बृहस्पति जी के पुत्र कच ने भी इस चैतन्य सत्ता आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन किया था। अविनाशी आत्मा को श्वासे अभिन्न होकर के जाना था। इस चैतन्य सत्ता आत्मा की महिमा को गाया था, श्रवण किया था, मनन किया था, निध्यासन किया था। हे राम जी, यह परम पावन रूप है। एक समय की बात है, राम जी सुमेरु पर्वत के किसी गहन स्थान में देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच जाकर के बैठा और समाधि का अभ्यास किया। अभ्यास के बस से कदाचित जब चित्त निर्विकल्प हो गया और समस्त कामनाओं का अंत हो गया, किसी प्रकार की कोई भी कामना जब नहीं रह गई, तो चित्त कैसा हो गया है? अचित्त हो गया। और कामनाएं न होने की वजह से और संकल्प भी बाधित हो जाने की वजह से, मन के अमन हो जाने से शुद्ध चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ, अर्थात आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त हो गया। बोले पहले कहाँ विश्रांति थी? बोले पहले मैं देह हूँ, इस भाव में विश्रांति थी। पर अब किस भाव में विश्रांति है? अविनाशी आत्मा मैं हूँ, ऐसे भाव में विश्रांति प्राप्त हुई है। कच ने जा कर के एक गुफा में बैठ कर के समाधि का अभ्यास किया गहन स्थान में, और अभ्यास के बाद में उनका अंतःकरण परम निर्मल हो गया और वो आत्मा में मैं बुद्धि उनकी फुराई, देहाभिमान उनका निवृत्त हो गया। उनका अंतःकरण देवगुरु बृहस्पति के जो पुत्र कच हैं, उनका अंतःकरण सम्यक ज्ञान रूपी अमृत से पूर्ण हुआ। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सब में समाया हुआ हूँ। हमारे
से अलग होकर के किसी का वजूद नहीं। एक चैतन्य सत्ता ही सब में समाया हुआ है, सोहम अस्मि वो मैं हूँ। ऐसे आत्म तत्व में विश्रांति हुई और इस प्रकार का ये ज्ञान धारण करके अमृत स्वरूप आत्मा में विश्रांति को प्राप्त हो गया। तो क्या हुआ, किस कारण हुआ? सम्यक ज्ञान से हुआ, आत्मचिंतन से हुआ है। और अमृत स्वरूप आत्मा में परिपूर्ण बुद्धि हो गई, देहाभिमान गल गया, हृदय ग्रंथि कट गई, कर्तापन बाधित हो गया, कर्म के बंधन खत्म हो गए। क्या हुआ? अंतःकरण सम्यक ज्ञान रूपी अमृत से पूर्ण हो गया। राम जी, पांच भौतिक जो मलिन दृश्य है सामने जो दिखता है पांच भौतिक, उससे उसका मन कैसा हुआ? विरक्त हो गया। विषय लोलुपता जाती रही, पद पदार्थों के प्रति महत्व की बुद्धि बाधित हो गई। उसका मन सांसारिक पद पदार्थों से विषय लोलुपता से वैराग्य को प्राप्त हो गया और ब्रह्म भाव उसके हृदय में प्रकट हो गया। किसके हृदय में? बृहस्पति के पुत्र कच्छ के हृदय में। तब उसे ऐसा भासने लगा, कुछ अलग अनुभव होने लगा। अभी देह में मैं बुद्धि है तो कुछ अलग अनुभव होता है, पर जब देहाभिमान गलित हो जाता है, चैतन्य सत्ता आत्मा में स्थिति प्राप्त हो जाती है और ब्रह्म भाव जब प्रकट हो जाता है, तब उसे ऐसा भासने लगा कि निराभास आत्म तत्व से भिन्न कुछ नहीं है। जब आत्मा में स्थित होकर के देखा तो पता लगा आत्मा से अलग होकर के किसी का वजूद ही नहीं है। जैसे कोई समुद्र में अनेकों लहरें फुर रही थीं, उन लहरों ने जब अपने को पानी जाना और समाधि को प्राप्त हो गई, यानी लहर पानी में जब लीन हो गई तो देखा कि पानी के अलावा कोई लहर अपना वजूद ही नहीं रखती है। पहले निष्ठा, पहले कुछ और विचार था कि ये लहरें ही सत्य हैं, पर अब मालूम हुआ लहरें नहीं, H2O मात्र पानी ही सत्य है। जैसे घड़ा, कुल्हड़, सुराही आदि ये रूप और आकार हैं, ये रूप और आकार मिथ्या हैं, आज हैं कल को नहीं रहेंगे। मृतिका इत्यो सत्यम, परंतु इनमें समाई हुई मृतिका ही सत्य है, जो घड़े के बनने से पहले भी है और घड़े के नाश हो जाने के बाद में भी बचती है। ऐसे ही हमने आत्मा के विषय में अपने को समझना है। जब आत्मबोध को प्राप्त हुआ बृहस्पति का पुत्र कच्छ, तो उसे क्या भासने लगा कि ये आत्म तत्व से भिन्न कुछ वस्तु नहीं है, एक अद्वैत आत्मा ही है। ऐसे देखता हुआ गदगद वाणी से बोला, अरे ऐसे अमृत स्वरूप आत्मा तत्व को मैं उपलब्ध हो गया हूँ कि अब मैं देखता हूँ सब में मैं शुद्ध चैतन्य सत्ता ही समाया हुआ हूँ। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या ग्रहण करूं और किसका त्याग करूं, क्योंकि आत्मा ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही जिसके लिए हो गया है, वो क्या करे, कहाँ जाए, क्या ग्रहण करे, किसका त्याग करे। आत्मा ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है, उसके अलावा कुछ है नहीं। जैसे स्वप्न दृष्टा पुरुष स्वप्न में अंदर जाग जाए तो स्वप्न की किन वस्तुओं को इकट्ठा करे और किन का त्याग करे, कहाँ जाए। स्वप्ना तो स्वप्न ही है। दौड़ लगाओ, 4-6 किलोमीटर चले जाओ और जागोगे तो उसी चारपाई पर पड़े मिलोगे। ना दौड़ लगाना, ना ग्रहण और त्याग, क्या करें क्या न करें, वो सब स्वप्नवत है। सब विश्व एक आत्मा से पूर्ण हो रहा है। राम जी, जैसे महाकल्प में सब ओर से जल पूर्ण हो जाता है, तैसे ही दुख भी आत्मा है और सुख भी आत्मा है। जैसे सपने में जो तुम सुख भोगते हो वो भी साक्षी आत्मा है, और जो दुख भोगते हो, दुख देने वाले और दुख भोगने वाला दोनों ही साक्षी आत्मा में फुर रहे हैं। जैसे स्वप्ना, संपूर्ण स्वप्ना फुरता है, ऐसे ही स्वप्न के पद पदार्थ, ऐसे ही आत्मा में सुख और दुख भी भाषित हो रहे आत्मस्वरूप ही हैं।
आत्मा से इनका भेद निश्चय करो, सुख और दुख से अपने को परे कर लेना चाहिए। ये द्वंद्व हैं, इसलिए द्वंद्वातीतो विमत्सरः। साधक को चाहिए कि वो द्वंद्वातीत हो जाए और मत्सर से रहित हो जावे। आत्मा सुख और दुख ये जो द्वंद्व हैं इससे रहित है, द्वंद्वों से अतीत है। और आकाश दसों दिशा और अहम त्वम आदि सब जगत आत्मा ही है। आत्मा ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा समझना चाहिए। कछ बोले बड़ा कष्ट है कि मैं अपने आप में नष्ट हुआ, देह के बंधन से झगड़ा हुआ था, अपने को देह मानता था। बड़ा कष्ट है, इतने दिनों तक मैं व्यर्थ में ही जगत को सत्य मान करके और शरीर को ही सब कुछ मान करके भोग पदार्थों के भोगने में लगा पड़ा था। बड़ा कष्ट है, हमने व्यर्थ में समय गुजार दिया। संतों ने कहा सब उम्र बीत गई, धोखे में परिणाम न जाने क्या होगा। अहम तुम आदेख सब जगत आत्मा है। बड़ा कष्ट है कि मैं अपने आप में नष्ट हुआ, बंधायमान था, देह में जकड़ा हुआ था। देह के भीतर बाहर ऊपर नीचे यहाँ वहाँ सब आत्मा ही तो है। मैं व्यर्थ में ही आत्मा में अहम बुद्धि ना करने की वजह से भ्रमित हो रहा था। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, सब एक ओर से एक ही आत्मा विद्यमान है। और सब आत्मा में स्थित हैं। यह सब जो दिख रहा है, बृहस्पति के पुत्र कछ कह रहे हैं, इन सब रूपों में मैं हूँ। ये जो दिख रहा है ना, सब रूपों में मैं हूँ, यह सब मैं हूँ। और इन सब में अपने आप में मैं ही स्थित हूँ। जैसे स्वप्न दृष्टा पुरुष का साक्षी आत्मा ही सर्व रूपों में है, सर्व रूपों में साक्षी आत्मा की ही सत्ता विद्यमान है, ऐसे ही ये चैतन्य सत्ता आत्मा सर्वरूप है और ये चैतन्य सत्ता अपने आप में सब रूपों में स्थित है। ये कैसे है? अपने आप में स्थित है, किसी के बसाए या किसी की विरासत में ये आत्मा नहीं रहता है। नारद जी ने कहा ये आत्मा कहाँ रहता है? किससे पूछा? सनत कुमार जी से। सनत कुमार ने कहा स्वमहिमने। नारद जी ने पूछा स भूमा कुत्र तिष्ठति ही, वह भूमा ये आत्मा कहाँ स्थित है? तो सनत कुमार जी ने कहा अपनी महिमा में। बोले महिमा उसकी क्या है? बोले सदा रहना उसकी महिमा है, ये उसका अंत ही नहीं कभी आता। शरीर का, मन का, इंद्रिय सबका अंत आ जाएगा, पर आत्मा का अंत कभी नहीं होता। शरीर का अंत आत्मा देखता है, मन और इंद्रियों का अंत भी आत्मा देखता है, और यहाँ तक सोने जागने वाले चेतना रूप जीव भाव को आत्मा देखता है। बुद्धि का होना ना होना आत्मा देखता है। पर आत्मा का ना होना कभी संभव नहीं। वो सदा उदित रूप है, सदा एक रस है, वही है, दूसरा नहीं है। तो इसलिए आत्मा स्थित कहाँ है? सब तो आत्मा के आश्रय में स्थित है। आत्मा अपने आप में स्थित है। स्वमहिमना, अपनी महिमा में सदा रहना उसकी महिमा है, सदा चैतन्यता उसकी महिमा है, सदा प्रियता उसकी महिमा है। इसीलिए इस आत्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। हे राम जी, अपने आप में ये आत्मा स्थित है और अपने आप में अब मैं नहीं समाता हूँ। कछ कह रहा है मैं अपने आप में नहीं समाता हूँ। ये हमारा जो आप बाहर वाला है शरीर, ये छोड़ 3.5 हाथ का आकार वाला है, और मैं सभी रूपों में हूँ। जैसे आकाश हर जगह विद्यमान है, ऐसे ही चैतन्य आकाश आत्मा सब जगह विद्यमान है। इसलिए अब मैं अपने आप में नहीं समाता हूँ। मैंने अपने आप में तो हूँ ही हूँ, पर सब में मैं हूँ। इसलिए अब मेरा शरीर मेरी आत्मा को एक देशी नहीं बना सकता। मैं आत्मा को जान गया हूँ
और सब में समाया हुआ हूँ, इसलिए अपने आप में नहीं समाता। अर्थात आदि अंत से रहत अनंत आत्मा हूँ मैं। हाँ, जा मैं आदि मध्य अवसाना, जिससे सारी सृष्टि उदय होती है, जिसमें स्थित है, जिसमें लीन हो जाती है, सा आत्मा, वो आत्मा ही तो है। इसलिए उपनिषद ने तो इसे दूसरी तरह से कहा है, तो वायुमान भूतानि जायन्ते न जातानि जीवंती अति प्रियंती अभिसम विसंते, जिसके द्वारा ये सृष्टि उदय होती है, जिसमें स्थित है, जिसमें लीन हो जाती है, तद ब्रह्म, यही ब्रह्म है, यही आत्मा है। तो अग्नि वायु आकाश जल पृथ्वी कच कहरा, ये सब मैं ही बना हुआ हूँ, मेरे ऊपर ही, मेरी सत्ता से ही पांच महाभूत, हाँ, पंच महाभूत हमारे सत्ता से ही, हाँ, सत्तावान होकर के सजीव से दिख रहे हैं। जिस पदार्थ में मैं नहीं हूँ वो पदार्थ ही नहीं है। जो भी पदार्थ कहीं कुछ दिखता उसमें मैं हूँ। चैतन्य सत्ता आत्मा के बगैर कोई भी पदार्थ नहीं हो सकता। जो कुछ है वह सब विस्तृत रूप में मैं ही हूँ। एक पूर्ण परम आकाश भैरव अर्थात सब जगह वही भर रहा है। सब जगत भी अज्ञान रूप है और समुद्रवत एक पूर्ण आत्मा सब में स्थित है। वह कल्याण मूर्ति इस प्रकार, हाँ, श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं वह कल्याण मूर्ति अर्थात बृहस्पति जी के पुत्र जो कच हैं उनके लिए कहा गया है। वह कच जो है कल्याण मूर्ति है, इसलिए उन्होंने के लिए कहा हुआ है कल्याण मूर्ति इस प्रकार भावना करता हुआ स्वर्ण के पर्वत के कुंज में स्थित हुआ। सुमेरु पर्वत को सोने का कहते हैं, सुवर्ण के रंग जैसा, इसलिए स्वर्ण का पर्वत कहा जाता है। स्वर्ण पर्वत के कुंज में स्थित हुआ और ओंकार का उच्चारण बड़े स्वर से करने लगा, क्योंकि तस्य वाच का प्रणवा, इस चैतन्य सत्ता आत्मा का वाचक यानी किससे पुकारें, वाचक वाणी माने वाणी के द्वारा, वाचक माने वाणी के द्वारा, उसे क्या पुकारें, क्या नाम है उसका, तो कहेंगे तस्य वाच का प्रणवा, उसका प्रणव नाम है। वो प्रणव का जोर से उच्चारण करने लगे। ओंकार की जो अर्ध कला है उसको अर्ध मात्रा भी कहते हैं। वह फूल से भी कोमल है अर्थात शुद्ध चेतन स्वरूप है, उसमें वह स्थित हो गया। अकार उकार मकार तीन मात्राएं ओंकार में होती हैं, उसमें अमात्र जो है चैतन्य सत्ता है, और अकार तो जागृत अवस्था है, उकार स्वप्न अवस्था है, और मकार सुषुप्ति अवस्था है। इन तीनों अवस्थाओं को जो जानता है उसको साक्षी आत्मा कहते हैं। ओंकार की अर्धमात्रा उसी को इंगित करती है। वह अर्धमात्रा भी कही जाती है, उसका नाम अर्धमात्रा है। वह कैसी है, न अंता स्थित है न बाहर स्थित है, वो बाहर भीतर हर जगह विद्यमान है। ये चैतन्य सत्ता आत्मा हृदय में भावना करने लगा सर्व रूप में हूँ और उसी में स्थित हो गया। और कलना रूपी जो मल था, संकल्प विकल्प रूप जो कलना थी, उसका त्याग करके उससे रहित हो करके निर्मल हो गया। उसकी चित्त की वृत्ति निरंतर लीन हो गई। बात जैसे ही चित्त लगाता गया निरंतर लीन होती चली गई। जैसे मेघों के नष्ट होते शरद काल में आकाश निर्मल हो जाता है राम जी, तैसे ही देह मैं हूँ जगत सत्य है ये कलंकित कलना उसके अंदर से दूर हो गई और वो निर्मल आत्म भाव में स्थित हो गया। जैसे पर्वत की में बनी हुई पुतली अचल होती है, तैसे ही कच समाधि में स्थित हुआ, आत्मभाव को प्राप्त कर गया। इति श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरण कच्छ गाता वर्णन नाम सप्तपंचाशत्तमा सर्गा। और आज इतना ही। ओम।